ये, चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था लीनियर इक्वेशन के बारे में, कि भाई कुछ ऐसे समीकरण जिससे कि रेखाएं बनती है। अब आप लोग कहें कि सर आपने तो सिर्फ इक्वेशन दिखाया था, उसमें कुछ वेरिएबल्स थे और कुछ कांस्टेंट था, मतलब कुछ चर और अचर थे, तो वहां पे लीनियर इक्वेशन तो नहीं बना। तो चलिए हम लोग आज उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि भाई वो सभी इक्वेशन जो आप लोगों को कल दिखाया जा रहा था, वो लीनियर इक्वेशन कैसे बन जाता है, या उसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा कि कुछ तरह इस तरह इक्वेशन हो, अगर ये, चलिए इसको बड़ा नंबर नहीं, चलिए 4, कि भाई ऐसा कुछ इक्वेशन रहे अगर, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? एक ये वेरिएबल है जिसको चर बोलते हैं, ये दूसरा वेरिएबल है, इसको भी चर बोलेंगे। ये कांस्टेंट है, अचर, मतलब दो और चार जो है उसका वैल्यू हमेशा दो और चार ही रहेगा, चाहे आप 6 महीने के की उम्र के हो, चाहे वो 60 साल के हो जाए, उसका वैल्यू बदलता नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट या अचर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मुद्दा ये है कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। तो चलिए पहले सोचा जाए इस बारे में। आप लोगों ने ग्राफ पेपर नाम का कुछ चीज सुना है? कुछ इस तरह का दिखता होगा। Excuse me। मतलब अगर आपको संख्या रेखा याद हो, ये नंबर लाइन याद हो, उसमें क्या होता है कि इसमें एक तरफ बीच में जीरो रहता है, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 रहता है, दूसरी तरफ -1 2 3 4 5 6 रहता है। और ऐसे अगर दो संख्या रेखा ऐसे हो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, मतलब एक सीधी हो एक के ऊपर लंबवत हो, तो ये दूसरी संख्या रेखा मान लिया जाए 1, 2 3 4, -1 -2 -3, चलिए इतना और भी होगा, हम लोग इतना शॉर्टकट में किया है। तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का कुछ जो नहीं था, सिर्फ पेपर में ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं, वो लगता है कोई डब्बा बना हुआ है। ठीक है, तो उसको और ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। इसको अगर सबसे साधारण तरीके से समझा जाए, तो ये बेसिकली एक पेज होता है, उसमें खाने बने होते हैं, और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप उसके ऊपर ही ये दो संख्या रेखाओं को मार्क करके, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन का हिंदी क्या होता है, भूल गया। कोऑर्डिनेट प्लेन का हिंदी क्या होता है? मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन हिंदी। इस तरह का देखिए, अभी दिख रहा होगा ना, ये जो है ऐसा कुछ जो है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको ग्राफ पेपर बोलते हैं। आप लोग पे स्क्रीन दिख रहा है ना? अनमोल और सृष्टि, तो देखिए आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कि ये ऐसा पेज रहेगा, स्पेस बना हुआ था, मार्क किया हुआ। ये देखिए एक जो ऐसे वाई एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, जो ये हमारी एक संख्या रेखा है जो हॉरिजॉन्टल है, और दूसरी ये रेखा है जो वर्टिकल है, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 पर मार्क किया, आप चाहें तो इसको 5 10 20 5 10 15 20 भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से कितनी बड़ी संख्या को आप दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक तल। अब आप लोग देख लीजिए भाई, जो आपको आसान लगे वो याद रखिएगा। निर्देशांक तल याद रखना है या कोऑर्डिनेट प्लेन याद रखना है। ठीक है, तो ये है, एक मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन से जस्ट ड्रॉ किया रफ।
मान लिया जाए आपके पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, x+3y = 7, ठीक है, या 6, चलिए 6 रखते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा अगर, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन या हिंदी में समीकरण। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये दो जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जो दो चर हैं एक्स और वाई, उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि भाई एक्स का वैल्यू उसमें 3 गुना वाई का वैल्यू अगर जोड़ दिया जाए तो वो 6 होगा। तो मान लिया जाए एक्स ने अपना वैल्यू बढ़ा दिया, तो वाई का वैल्यू हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई एक्स और वाई के बीच में रिश्ता क्या है, उनके बीच का जान पहचान जो है उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। चलिए, जब मान लिया जाए एक्स का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आप 0 डाल देंगे, एक्स का वैल्यू 0, यानी कि 3 × y = 6, यानी कि 3 × y = 6। इसको क्या हो गया, 3 × y = 6, यानी कि ये 3 यहां से निकल जाएगा, उस पर जाएगा तो गुना का भाग हो जाएगा, है ना। क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया इसको, हम्म, बदमाशी हो गया, शिकायत बदमाशी हो गया। ओके, लेट मी ट्राई टू मोर टाइम। ये हमारी संख्या रेखा थी 1 2 3, -1 -2 -3। इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, -1 -2 -3 है, -1 -2 -3 है। ओके, तो मैंने कहा कि x+3y = 6। तो अगर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स और वाई के बीच में देख रहे थे भाई इनके बीच में क्या समझौता हुआ है। आप लोग मेरे साथ हो, सृष्टि, अनमोल, रानी, सब कोई यस सर। समझ में आ रहा है सब कुछ, या कुछ गड़बड़ है? ओके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे यही हुआ कि जब अगर कभी इक्वेशन होता है या समीकरण होता है, उसका ये मतलब होता है कि वो सभी जो वेरिएबल्स हैं, ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है, इनके बीच में समझौता हुआ कि भाई मेरा वैल्यू, एक्स ने वाई को बोला कि मेरा वैल्यू, उसमें आपका 3 गुना वैल्यू अगर जोड़ दिया जाए तो 6 होगा। अब देख लेंगे हम लोग कि हमारा वैल्यू कैसे एडजस्ट होगा। तो चलिए, समझौता हो गया है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण का वही मतलब होता है कि वहां पे सारे वेरिएबल्स के बीच में एक समझौता हुआ है कि भाई मेरा वैल्यू और ये वैल्यू मिला के इतना होगा। अगर मान लिया जाए इक्वेशन ऐसा होता, x - y = 5, तो ये दूसरा समझौता है कि भाई एक्स का वैल्यू में से 5 का वैल्यू माइनस कर दिया जाए तो 5 हमेशा होगा। एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे होता है वो। तो हमने ये वाला इक्वेशन लिया है अभी के लिए कि x+3y = 6। तो थोड़ा सफाई करके रखते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा देखने में दिक्कत नहीं हो। x+3y = 6, ये 6 भी बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है, यहाँ पे इसको साफ कर देते थोड़ा। 3y = 6, ठीक है। तब चलिए, मान लीजिए जब x का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो 3y = 6, मतलब 3 × y = 6, यानी कि y = 6/3, यानी कि 2। चलिए, अगर x का वैल्यू मान लिया जाए 6 होता तो क्या होता, x का वैल्यू 6 हो जाता तो ये 6 हो जाता। तो 6 + 3y = 6, यानी कि 3y = 0, यानी कि y का वैल्यू भी 0 होगा। मतलब देखिए, आप ये इक्वेशन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि देखिए 0 + 3y = 6, यानी कि सॉरी, दूसरे वाले में कर, एक्स का वैल्यू मैंने 6 रखा है,
हम मान के चल रहे हैं कि भाई कैसे एक्स का वैल्यू बदलने पे वाई का वैल्यू कैसे बदलता है, हम लोग वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा एक्स का वैल्यू 6 रखा, ठीक है। तो 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, यानी कि 3y का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ये 6 इधर से इधर जाएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा, तो 6 - 6 यानी 0। 3 गुना y इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा 0/3, 0/3। आप लोग जैसे जानते होंगे कि जब कोई चीज को प्लस को इक्वल टू साइन के उस पार ले जाते हैं तो प्लस का माइनस बन जाता है, अगर माइनस रहता है इधर जाता प्लस बन जाता है। अगर इधर गुना किया हुआ है उस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा। ये ऐसे समझेंगे कि ये ऊपर है अगर गुना वाला, तो नीचे आके ये उस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। या y/3 जाता है उधर जाता तो ऊपर ऊपर चला जाता है। तो हमने क्या देखा कि y का वैल्यू 0 हो गया। अब लोग ये वाला क्लियर है ना, मतलब कि इक्वल टू साइन के उस पार जाने पे कैसे होता है, मामला बदलता है, वो क्लियर है राइट? नहीं है तो हम समझा देंगे फिर से एक बार। सृष्टि, अनमोल, रानी, आप लोग क्लियर है बेटा या बता दूं फिर से? क्लियर नहीं है? ओके। देखिए ये अच्छी बात है, बताना जरूरी होता है, अगर नहीं बताएंगे तो टीचर मान लेगा कि बच्चों को सब कुछ पता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। आप लोग के लिए एक नया पेज बनाते हैं। ओके, चलिए। अभी मान लिया जाए आपको कोई बोलता है कि x + 5 = 15। आप निकालना चाहते हैं एक्स का वैल्यू कि भाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम्म, अब देखना था एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब आप पता करना चाह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू कितना है कि नहीं, ये पता करना चाह रहे हैं। अनमोल, अननी, से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप पता करना चाह रहे हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है इसमें से, यानी कि एक्स को आप सिर्फ एक तरफ रखना चाह रहे हैं, बाकी चीजों को इक्वल टू साइन के उस पार करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज है, ये वाला इस पार में है, इक्वल टू साइन के इस पार में। अगर आप कुछ ऐसा करें कि ये 5 को उस पार लेते जाएंगे अगर इक्वल टू साइन के, तो आपका बच जाएगा क्या इक्वेशन, एक्स इक्वल टू समथिंग, वही तो चाहिए था आपको। लेकिन जब इसको उस पार ले आते हैं तो क्या होता है देखा जाए, जब आप इक्वल टू साइन को उस पार ले आते हैं तो क्या होता है। तो खाली ध्यान रखिएगा ये कि जब भी आप किसी नंबर को या किसी भी इक्वेशन में किसी चीज को इक्वल टू साइन के उस पार करते हैं, समझिए ये बॉर्डर है, ठीक है, दो देशों की सीमा है, ठीक है। इसको बॉर्डर पार करा रहे हैं, उसका एक कुछ नियम होता है, ठीक है। तो अगर प्लस रहा बॉर्डर के उस पार, माइनस, माइनस रहा बॉर्डर के उस पार, प्लस, ठीक है। अब बॉर्डर के उस पार मतलब इधर से इधर करने पे वही चीज होगा, इधर से इधर करने पे वही चीज होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि प्लस जो है बॉर्डर के उस पार माइनस, और माइनस बॉर्डर के उस पार प्लस। उस तरह से माइनस को अगर आप बॉर्डर के उस पार करते हैं तो प्लस, प्लस का माइनस। मल्टीप्लीकेशन को है अगर बॉर्डर के उस पार करते हैं तो बन जाएगा डिवीजन। डिवीजन है अगर तो बॉर्डर के उस पार करते हैं तो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि अगर, ठीक है, हम लोग उस पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है। या फिर इसको ऐसे देखेंगे कि अगर गुना भाग होगा तो इस तरह से कि अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, गुना भाग के लिए सिर्फ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं। ये जो नियम हमने देखा बॉर्डर पार करने वाला, बॉर्डर पार करने के लिए हमेशा वीजा लगता है, लेकिन ये जो बॉर्डर पार हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बात करें हम लोग, ठीक है, इक्वेशन में। हम्म। अब देखिए आपका प्लान क्या था कि सिर्फ एक्स को इस तरफ रखना, बाकी सब चीज को उस तरफ कर देना। आप ये काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये कहानी जैसे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सबको कुछ भी उठा के कुछ भी कर दिया, इस पार से उस पार कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो अभी जो है आपको इस कहानी पे आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि एक्स इस तरफ रहे और बाकी सब कुछ उस तरफ चले जाए। तो 15 तो उस पार में ही था, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ 5 को उस पार किया। अब यहाँ पे क्या था, +5, +5। तो मैंने कहा था बॉर्डर पार करने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, मतलब जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़। तो उधर गया तो वो बन गया -5। क्या निकला आपका एक्स का वैल्यू, 15 - 5, 10। यहाँ तक ठीक है। अनमोल रानी सृष्टि, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जो है इसमें थोड़ा सा और मसाला डालते हैं। मान लिया जाए आपको 2x नहीं था, आपको था ऐसा कि 4x - 8 इक्वल टू, मान लिया जाए 16, ऐसा था। अब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लिया आपको सॉल्व करना चाहते हैं कि आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं कि भाई कितना। तो आपको क्या कर, देख यहाँ पे देखिए, देख के समझ में आ रहा है कि भाई इसको भी इस पार करना पड़ेगा और इस 4 को भी इस पार करना पड़ेगा, तभी मेरे पास बचेगा x इक्वल टू समथिंग। कैसे होगा, देखिए कहानी देखा जाए थोड़ा। आप लोग कहानी सुनने में भी सोच सकते हैं। मोल रानी सृष्टि, आप लोग कहानी सुनने में मजा आता है। बड़े बोलिए तो सही, आप लोग तो बच्चा लोग हैं, इतना शर्माते क्यों है। आप लोगों को कहानी सुनने में मजा आता है कि नहीं, बताइए। आता है। तो देखिए यहाँ पे मैथ भी जो है ना, उसमें भी कहानी होती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मैथ कर रहे हैं उसमें एक कहानी है, वो कहानी आप कैसे लिख रहे हैं। अब देखिए ये 4x - 8 इक्वल टू 16 था, इसका मैं कहानी बनाऊंगा अभी कि भाई ठीक है 4x - 8 इक्वल टू 16। तो पहली कहानी का पहला अध्याय कि भाई पहले 8 को उस पार कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 16 इधर माइनस था, उस पार जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, जो हम लोग जानते थे। तो यानी क्या हुआ, 4x इक्वल टू 16 + 8 24। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कहानी कहाँ है सर। देखिए कहानी यहाँ है। मैंने क्या कहा, आप लोग कहानी कैसे बात करते हैं, कहानी कैसे सुनाते हैं कि भाई किसी कोई भी स्टोरी है कि भाई यहाँ पे ये था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और फिर बाद में ऐसा हो गया। वहां पे आपकी कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे वही कहानी है, 4x - 8 इक्वल टू 16, यानी कि 4x इक्वल टू 16 + 8। ये कहानी का पहला चैप्टर था कि भाई आपने 8 -8 को उस पार कर दिया, वो +8 बन गया। अच्छा 16 + 8, 4x इक्वल टू 16 + 8, यानी कि 4x इक्वल टू 16 + 8 यानी 24। अब देखिए कहानी का दूसरा चैप्टर था। अब कहानी का तीसरे चैप्टर पे आते हैं। आपको चाहिए क्या, x इक्वल टू वॉट। तो x इक्वल टू वॉट होने के लिए यहाँ जो x के साथ में जो 4 है ये भी नहीं चाहिए, इसके साथ भी हमको प्रॉब्लम लाइफ में है ना। तो यानी कि इसको भी बॉर्डर के उस पार कराना है। लेकिन बॉर्डर के उस पार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 4x है, यानी कि 4 इंटू एक्स है, तभी 4x होता है, राइट। 1 बनाना, 2 बनाना, 4 बनाना, 6 बनाना, 6 बनाना, बनाना यानी कि केला, यानी कि 6 गुना बनाना। 1 किलो राइस, 2 किलो राइस, 5 किलो राइस, 5 किलो राइस, राइट। तो अगर 4x है मतलब 4 टाइम्स x, है ना। हाँ, तो यहाँ पे अभी जो है यानी कि आपको दिख रहा है कि 4 टाइम्स x, यानी 4 इंटू एक्स, यानी x इंटू 4, जो भी आप समझिए। तो अब अगर यहाँ से 4 को भगाना है तो यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो उस पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 24 ÷ 4, यानी कि x इक्वल टू 25/4, 24/4 आप जानते हैं। 4 के टेबल में 4 टाइम्स है 6, 4 × 6 = 24, जैसे भी समझिए। तो ये हो गया x इक्वल टू 6, निकल गया x का वैल्यू, है ना। अम, अनमोल पूजा क्लियर है बेटा, अनमोल रानी और सृष्टि, आप लोग क्लियर है। तो हमने क्या क्या देखा कि भाई माइनस रहा अगर, उसका कैसे हिसाब होता है।
इनटू है तो उसका कैसे ऐसा होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी मल्टीप्लीकेशन वाला चीज होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसा लिखता है, ऐसा। देखिए क्या था, यहाँ पे 4x ऊपर में था, नीचे आ गया, ऐसे, है कि नहीं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं भी याद रहता है तो ऐसे हो सकता है। तो अभी देखिए एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ आप लोग को। कोई बोले अगर x/3 प्लस 6 इक्वल टू 18, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। आपकी कहानी में एक एक करके चैप्टर जोड़ते हैं आप लोग। तो यानी कि देखिए इसको क्या करेंगे अभी, x/3 यानी कि 18 - 6, क्योंकि भाई एक एक करके कहानी का आप अध्याय शुरू करते हैं। तो पहले पहले अध्याय में आपने 6 को पार किया, आपको चाहिए क्या, x इक्वल टू व्हाट, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट फॉर x। तो वो सॉल्व करने के लिए आपको बाकी सभी आलतू फालतू चीजों को बॉर्डर पार कराना है। ये 6 को पार कराना है, फिर 3 को भी पार कराएंगे, पता करेंगे कैसे करना है। तो पहले चैप्टर में आपको पता चला कि x/3 इक्वल टू 18 - 6, यानी कि 18 - 6, तो बच्चा चला जानता है कि 18 - 6 हो जाएगा 12। तो आप यहाँ तक तो पहुंच गए, आपकी कहानी यहाँ तक आ चुकी है। अभी लास्ट चैप्टर बचा हुआ है कि भाई ये 3 को भी अगर बॉर्डर के उस पार करा दिया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ क्या डिवीजन बन जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन, या फिर जो मैं बोल रहा था कि ऐसा अगर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो तो ऐसा होता है, यानी नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे नीचे है ये, तो हो जाएगा ये x इक्वल टू 12 × 3, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला हिसाब किताब था, या फिर डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन। देखिए मल्टीप्लीकेशन बन गया, यहाँ पे डिवीजन था, x/3 था, तो यहाँ पे x इक्वल टू निकल गया 36। तो ये सब कुछ बेसिक नियम है कि जब भी आप इक्वेशन के साथ में डील कर रहे होते हैं तो कैसे करके आपका मामला आगे बढ़ता है, आप कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेप तक जाते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन, है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी x/3 इक्वल टू 6 यानी कि x/3 इक्वल टू 12 ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि कहानी, है ना, कि आप अगर ऐसा बताएंगे, या मान लीजिए आप लोग पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें कोई बोलेगा कि भाई एक हीरो था, एक हीरोइन थी, और उसका दोनों का परिवार था, अंत में दोनों की शादी हो गई, या जो भी अंत होता है, वो पिक्चर फ्लॉप होगी, कोई नहीं देखेगा उसको, कि भाई समझ में नहीं आया कि वो तो मतलब ऐसा कैसे हो गया। उसी तरह से पिक्चर में से पूरा कहानी को एक एक करके जोड़ते हैं कि भाई ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वैसे ही आपके मैथ में भी वो कहानी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोग को बोला बेटा कि आप लोगों को कहानी पसंद है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप मैथ सॉल्व करते हैं, व्हेन यू डू इट स्टेप बाय स्टेप, तो आपको भी मजा आएगा, आपको भी क्लियर रहेगा, और सामने वाला जो आपका क्वेश्चन, आपका पेपर जांच जांच कर रहा होगा या चेक कर रहा होगा, तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये बच्चा अच्छे से समझ गया है, इसके मैथ में सही इंफॉर्मेशन आ रहा है, सही कहानी आ रही है ना। तो आपके पिक्चर को फ्लॉप मत होने दीजिएगा। अभी तो क्लियर है, सही से एग्जाम्पल भी देना, पिक्चर के बारे में बताया है कि नहीं। अनमोल, रानी और सृष्टि सब क्लियर है बेटा, ओके। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई अगर इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो एक वेरिएबल के साथ में, तो उसको कैसे, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये चीज कैसे होता है। अब हम लोग जाते हैं अपने पुराने काम पे, कि देखिए यहाँ पे x+3y = 6 था, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रख दिया तो यहाँ पे इक्वेशन है। तो मैंने शुरू में क्या कहा था कि कोई भी इक्वेशन का मतलब होता है कि वहां पे समझौता हो गया है भाई। ये देखिए x और y दोनों का वैल्यू अननोन था, दोनों वेरिएबल थे, उनके बीच में समझौता हो गया कि भाई देखिए मेरा वैल्यू x, मान लिया जाए x मैं हूँ, ठीक है, और चलिए यहाँ पे y जो है सृष्टि है, ठीक है। तो मेरे और सृष्टि के बीच में डील क्या हुआ है कि सृष्टि मेरा वैल्यू, उसमें आपका 3 गुना वैल्यू को जोड़ देंगे तो मिला के 6 होगा। सृष्टि ने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कहा सृष्टि को, सृष्टि मेरा वैल्यू है 0, अब आपका वैल्यू कितना है। तो सृष्टि ने कहा ठीक है सर,
आपका वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, यानी कि 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अभी फिर से हम वही काम करें जो मैं पहले कर रहा था इस वाले बोर्ड में। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, मेरे और सृष्टि के बीच में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी। ठीक है, तो यानी कि 3y इक्वल टू 6। अब देखिए, अगर हमको निकालना क्या है, y का वैल्यू, हमको निकालना है सृष्टि का वैल्यू कितना है। मैंने कहा सृष्टि को मेरा वैल्यू है 0, सृष्टि आपका वैल्यू बताइए। सृष्टि को पता कर रहे हैं कि भाई y का वैल्यू जो निकलेगा वही सृष्टि का वैल्यू होगा। तो 3y इक्वल टू 6 है। सृष्टि चाहती क्या है कि y इक्वल टू, ऐसा सिचुएशन आ जाए, मतलब सब कुछ y के साथ में जो भी उसको भगा उस तरफ से उस तरफ, यानी कि y इक्वल टू, ये 3 को भगाना है, 6 तो है अपनी जगह पे, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 इंटू वाई है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन है, इधर आके हो जाएगा डिवीजन। 6/3, 2। 60 का वैल्यू पता चल गया है ना। 60 ने कहा कि सर आपका वैल्यू जब 0 है तभी मेरा वैल्यू 2 है। मैंने बोला ठीक है भाई। अब चलिए यही इक्वेशन में अब मेरे और सृष्टि के बीच में लड़ाई झगड़ा भी जारी है। ठीक है, सृष्टि सोच रही होंगी टीचर से लड़ाई ऐसे कैसे, कभी कभी करना पड़ता है लड़ाई, मतलब मारपीट हाथापाई नहीं, कभी कभी हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई अच्छा ये सिचुएशन है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हम लोग अभी मेरे और सृष्टि के बीच में अभी जो है वो एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि अच्छा भाई ठीक है बताइए कि ये वैल्यू पे ये वैल्यू कैसे हो रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। फिर देखिए, थोड़ा सफाई कर लेता हूँ मैं, एक्चुअली क्या होता है गंदगी रहती है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म अभी मैंने कहा कि ठीक है सृष्टि, मेरा वैल्यू जब 0 है तो आपका वैल्यू 2 है, पता चल गया। हाउ अबाउट मेरा वैल्यू जब 6 है तो कितना होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर 6 है तो 60 का वैल्यू कितना है। 60 बोले ओके, देखते हैं अभी। एक्स का वैल्यू उसने 60 ने 6 रख दिया। 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 60 ने कहा कि अच्छा हमको पता करना है y का वैल्यू कितना है, यही हमको पता करना है। अभी मैं मेरे 60 के बीच में बातचीत चल रही है, ये मतलब नहीं कि अनमोल और रानी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो ये मैं था, ये 60 है ना। तो यानी कि हमको चाहिए y इक्वल टू कितना निकालना है। तो यानी कि हमको y के अलावा जो कुछ भी सबको उस तरफ से इस पार से उस पार भेजना पड़ेगा, बॉर्डर पार कराएंगे। तो ठीक है भाई, कि 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 तो बॉर्डर के उस पार में ही था, ये वाले भाई साहब इधर से उधर गए, तो ये थे इधर प्लस, इधर बन जाएंगे माइनस। हम्म ओके, 3y इक्वल टू 6 - 6 यानी कि 0। 3 गुना y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, यानी कि बच के क्या, मल्टीप्लीकेशन गुना है 0/3। 0/3 हो, 0/1 हो, 0/2000 हो, होता क्या है वो 0। तो सृष्टि ने कहा कि सर देखिए, जब आपका वैल्यू 6 होता है तभी मेरा वैल्यू हो जाता है 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। अनमोल, सृष्टि और रानी, कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत? सृष्टि को दिक्कत है? नो सर। ओके, सृष्टि ने ऐसे थम्स अप दिया था हमको, मैंने पूछा दिक्कत है तो सृष्टि का दिक्कत है, थम्स अप दिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ सृष्टि से। क्लियर है? तो ये दो वैल्यू निकाला मैंने। ओके, अभी जो है, अभी मेरा और सृष्टि का लड़ाई थोड़ा सा और जारी है। ठीक है, हम लोग बोले कि ठीक है भाई, दो वैल्यू तो निकल गया, अभी और एक और सोचते हैं, चलिए एक और निकालते हैं कम से कम। मैंने कहा कि अच्छा मेरा वैल्यू अगर 1 हो या 2 हो तब क्या होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर 2 हो। सृष्टि का, 1 मिनट रुकिए सर। 2, एक्स के जगह पे 2 लगा दिया हमने, 3y = 6, यानी कि 3y = 6 - 2, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3y = 4, यानी कि y = 4 डिवाइडेड बाय 3। देखिए यहाँ पे प्लस था, उस पर गया माइनस हो गया, यहाँ पे 3 × y था, यानी कि मल्टीप्लीकेशन था, उधर जाके डिवीजन बन गया। 4/3 का वैल्यू होता है 1.33, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए 1.3 रख लेते हैं।
तो अभी हम लोग इतने पे रहते हैं कि भाई जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू 16 निकाल के बोला कि इट्स 1.33। ठीक है भाई, तो उसको टेबल में डाल देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैजिक। x का वैल्यू 2 था तो 16 ने बोला कि y का वैल्यू 1.33। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये सभी पॉइंट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब कोऑर्डिनेट प्लेन जो है इसका काम ही वही होता है कि जगहों को बताना। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, x ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, देखिए इस जगह पे ये पॉइंट पे देखिए यहाँ पे y का वैल्यू है 2 और वो x का 0 के साथ मैच कर रहा है, तो ये एक पॉइंट हो गया। जब x का वैल्यू है 6, 4, 5, 6, जब x का वैल्यू है 6 तो y का वैल्यू है 0। इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होगा। क्यों? कि देखिए यहाँ जो 0 है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, कोई पॉइंट लेंगे तो ये x का 0 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इज 1.33। जब x 2 है तो समझिए कि ये एक लाइन है जैसा, y इज 1.33, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1.33 समवेयर हियर, ऐसा। अब देखिएगा ये तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बनता है, ये एक लाइन बनता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या रेखा बनती है, उसलिए बोलते हैं इसको रैखिक समीकरण। ये तो मैंने हाथ से ड्रॉ किया था। जब अगर आप ग्राफ पेपर लेके उस पर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, ये तो हाथ से बनाया हुआ है ना। आप ग्राफ पेपर लेके स्केल लेकर के अगर ड्रॉ करेंगे देन यू विल सी कि ऐसा कोई इक्वेशन हो वो हमेशा एक सीधी रेखा बनाएगा उस ग्राफ पेपर पे, इसीलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया मैंने, इक्वेशन लिया, एक्स और वाई के बीच में समझौता हो गया है। हमने कहा कि ठीक है भाई समझौता हुआ, यानी कि समझौता ये हुआ है कि मेरा वैल्यू तुम्हारा वैल्यू के साथ में मिला करके हमेशा ये मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये समझौता है सिर्फ कि भाई अच्छा अगर आपका वैल्यू इतना तो मेरा वैल्यू इतना, आपका वैल्यू इतना, सॉरी, तो मेरा वैल्यू इतना। अगर आप चाहेंगे और भी अलग अलग वैल्यू की, एक्स का वैल्यू अगर 5 भी रखेंगे तो क्या होता है, 6 रखेंगे तो क्या होता है, आप देखोगे क्या उसी लाइन पे वो सभी पॉइंट्स पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि ये टेबल बनाया एक्स और वाई का कुछ वैल्यू को लेकर के, और एक्स और वाई का वैल्यू वो पॉइंट्स को निकाला कि भाई जहाँ पे एक्स इतना वाई कितना जो है वो पॉइंट, जैसे एक्स है 0 वाई 2, तो एक्स 0, देखिए हमेशा देखिए कि एक्स का 0 कहाँ है, इस लाइन पे है, वाई 2, ओके। एक्स 6 वाई 0, देखिए एक्स का 6 जो है ये लाइन है, 0 कहाँ पे, वाई का वैल्यू यहाँ पे, देखिए जीरो, वाई का 0 यहाँ पे, एक्स का 2 यानी कि ये वाला लाइन के पे कहीं पे होगा, y 1.33, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1.33 कहीं पे बीच में पड़ता है। आप ज्वाइन करें, लाइन बन रहा है। आपने 2 की जगह पे यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 भी रखा होता तो y का कुछ वैल्यू निकलता और आप देखते कि वो भी इस लाइन पे ही पड़ता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। मतलब अगर कोई ऐसा कोई इक्वेशन हो, उसका आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, देन यू विल सी कि वो एक सीधी रेखा बनाता है। सीधी रेखा बनाता है इसलिए उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, या अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन। यहां तक में कुछ दिक्कत हो तो बताइए भाई। सृष्टि, अनमोल और रानी, बताइए बेटा, आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? No, sir. कोई दिक्कत नहीं। अनमोल और रानी सोच रही हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, दिक्कत नहीं है, ओके चलिए बढ़िया। अब जो है
ऐसा तो नहीं है कि रैखिक समीकरण एक ही होता है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 यही रैखिक समीकरण है। पूरी पूरी जिंदगी इसी इक्वेशन को हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। x माइनस वाई भी, ये भी, ये सब इक्वेशन मैं बना रहा हूं, ये ऐसा किसी ने दिया नहीं, मैंने कुछ याद नहीं किया है। ये भी एक इक्वेशन है। ये भी एक इक्वेशन है। ये सभी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। अब सवाल ये है सभी बच्चों से, ये सभी इक्वेशन में एक समानता क्या है? व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग देम? सोच के बताइए, तब तक हम पानी पी रहे हैं। ये सभी इक्वेशन में, ये सभी समीकरण में ऐसा क्या है कॉमन जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये सभी रैखिक समीकरण है? गेस कर सकते हैं, गलत होगा तो हम ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग को मेरे से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिंदास बोलिए, गलती होना होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलिए, सोच के बोलिए कि भाई इस ये चार इक्वेशन यहाँ पे है, चलिए आपका लाइफ को और थोड़ा मुश्किल बना देते हैं कि एक और इक्वेशन डालते हैं। अभी बोल रहे हैं कि ये भी रैखिक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है। आप लोग को और परेशान करता है, बोलते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय 4 इक्वल टू 17, ये भी लीनियर इक्वेशन है। देखिए टीचर जो है आपको, आप लोगों को परेशान करने पे आ गया है। अभी हम बोल रहे हैं कि 2x प्लस 7y इक्वल टू 15, ये भी रैखिक समीकरण है। इतने से मन नहीं भरा, टीचर और आप लोगों को परेशान करना चाह रहा है। 3/2x माइनस y/5, ये भी रैखिक समीकरण है। टीचर का इससे भी मन नहीं भरा। देखिए टीचर जो है, आपको टीचर कितना बदमाश है। 8, ये भी रैखिक समीकरण है। अब तो मामला और गड़बड़ाते जा रहा है कि नहीं? तो यही होता है जब टीचर जो आपका खेलने के मूड में आ जाता है। अगर मेरे साथ टीचर, हम तो कोई बहुत जाना पहचाना टीचर भी नहीं है, हम तो स्टूडेंट से टीचर बने हैं, है कि नहीं? हम तो किसी को स्कूल में पढ़ाते भी नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए, ये टीचर जितना सारा बदमाशी कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो इसलिए इसमें एक चीज कॉमन है एक्चुअली बेटा, ठीक है? इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये सभी रैखिक समीकरण है। अब ध्यान से देखिए, इसमें सभी इक्वेशन जितना आपको दिख रहा है, जितना भी यहाँ अंडा बनाया मैंने स्क्रीन के ऊपर, सब में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज कॉमन है, अगर x लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 1, y लिखा है तो y के पर पावर 1, इसको आप लोग हिंदी में घात भी बोलते हैं। देखिए आप लोगों को क्लू मिला। सब में एक चीज कॉमन है कि मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम पावर। अब आप देखेंगे कि भाई पावर यानी कि शक्ति कहां से आ गई? शक्ति, देखिए 2 × 2, तो आप बोल सकते हैं 2²। 5 × 5 × 5, तो आप बोल सकते हैं 5³ इसको घातांक बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो दोबारा सीख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? ये सब नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर मान लिया जाए 6 × 6 × 6 × 6 × 6, 5 बार अगर है तो उसको आप लिख सकते हैं 6⁵। इसको बोलते हैं घातांक, यानी कि ये है आपका बेस यानी आधार, और ये है एक्सपोनेंट यानी कि घात।
अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट, यानी कि ये बेस और ये पावर। ठीक है, तो अभी अगर आप इस इक्वेशन पे जाएंगे, सॉरी, अगर आपने 2 सिर्फ लिखा है ऐसे, यानी कि कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। तो उसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन में जाएंगे तो ये सभी इक्वेशन के ऊपर जो है, इस सारे इक्वेशन में एक चीज कॉमन था, वो ये था कि जो वेरिएबल्स हैं उनका मैक्सिमम पावर 1 है। अब चाहे एक वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, देखिए इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 1। इसमें भी 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों का मैक्सिमम पावर 1 1। इसमें एक ही वेरिएबल है लेकिन पावर 1 ही है। इसमें 2 वेरिएबल है, दोनों के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है। इसमें 2 वेरिएबल है, दोनों पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 ही है। इसमें भी वो सेम कहानी, इसमें भी सेम कहानी। तो आपका टीचर जो आपको परेशान कर रहा था अभी, वो ये बताने के लिए कर रहा था कि ये सभी इक्वेशन के बीच में कोई तालमेल नहीं, कोई संबंध नहीं है। देयर इज नथिंग दैट आई हैव रेड अबाउट इट फ्रॉम एनी बुक। ये अ, मतलब आई कैन राइट 20 मोर इक्वेशन लाइक दिस, या 50 100 200 500 इक्वेशन और लिख सकते हैं। उन सभी को हम रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बोलेंगे अगर उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है। तो अभी हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि जो इक्वेशन हम लोगों ने लिया था x+2y = 6 और x+3y = 6 जो था, वो भी इसी का उदाहरण था। x+3y = 6, यहाँ पे देखिए सेम चीज है, पावर मैक्सिमम 1 ही है। इसी कारण से इसकी वजह से अगर सीधी रेखा बनी, इसके को भी आप अगर ड्रॉ करेंगे सेम तरीके से कि एक्स और वाई का वैल्यू आप कुछ एज्यूम कर लेंगे और टेबल बनाएंगे और उसको फिर ग्राफ पेपर पे डालेंगे, ये सभी के सभी सीधी रेखा ही बनाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल इज 1। जिस दिन इनमें से कोई भी अगर सीधी रेखा नहीं बनाया तो समझिए कि मेरा पूरा पढ़ा लिखा गया पानी में और आप लोगों के साथ भी समस्या हो जाएगी फिर। मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये इट्स मैथमेटिकली प्रूवन। तो आप ऐसा कोई भी इक्वेशन लोगे जिसमें कि 2 वेरिएबल एक्स और वाई है और उनका मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो हमेशा सीधी रेखा बनाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आपका इक्वेशन है x² + 2y = 17, आप इसको अगर प्लॉट करोगे सेम तरीके से, कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई का वैल्यू डालना है कि भाई एक्स और वाई के बीच समझौता हुआ है, ये अलग तरह का इक्वेशन दिख रहा है, कोई बात नहीं। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 17/2 8.5, एक्स का वैल्यू 1 रखा तो 2y = 16, यानी कि y का वैल्यू 8 होगा। मैं फटाफट कर रहा हूँ आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए। x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5² 25, 2y = 17 - 25, यानी कि -17 8 25 8, y = -4 हो जाएगा। x का वैल्यू आपने रखा 4 तो 16, 2y = 1/2 हो जाएगा। तो मैंने ये टेबल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वीकली में से दिखा रहा हूँ। देखिए 4 8 12, मैंने बड़ा स्केल यूज किया है। ठीक है, 2 4 6, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई एक्स पे छोटा वाई पे बड़ा, या सेम, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स वाई का वैल्यू 8.5 है, नहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, एक्स का वैल्यू 0 है, सॉरी, तो वाई 8 10, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 8.5 है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 1 होगा कहीं पे, इस रेखा पे होगा कहीं पे। वाई का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। एक्स का वैल्यू 5 है, 5 मतलब इस ये रेखा होगी यहाँ पे कहीं पे, उस पे वाई इज -4, ये वाला पॉइंट। एक्स का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 4 है, 4 है मतलब ये वाली रेखा। वाई का वैल्यू 1/2 है यहाँ पे। देखिए क्या हो जा रहा है, ये सीधी रेखा नहीं बनेगी,
ये अलग अलग होता जाएगा जितना डालेंगे वैल्यू, और आप देखेंगे ये सीधी रेखा बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनी सीधी रेखा? क्योंकि मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल वाज 2। कोई भी वेरिएबल के ऊपर घात अगर एक से ज्यादा हो तो वो सीधी रेखा बन ही नहीं सकती है। जिस दिन बन गई उस दिन समस्या है भाई, नहीं बन सकती। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे इक्वेशन के बारे में और सीखेंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमने देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जहां पे एक्स और वाई के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 हो, और उसको अगर हम कभी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे वो हमेशा सीधी रेखा को दर्शाता है। यही कारण है कि ऐसा कोई भी इक्वेशन, आप लोग कहेंगे कि मेरे सर कितने इंटेलिजेंट हैं। एक्चुअली आपके सर इंटेलिजेंट नहीं है, आपके सर थोड़े मेहनती है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जहां एक्स और वाई के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 हो, ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्योंकि जब भी आप इसको एक्स और वाई का कुछ वैल्यू निकालेंगे या सोचेंगे कि भाई एक्स अगर इतना हो तो वाई कितना, एक्स अगर इतना हो तो वाई कितना, करके टेबल भरेंगे और उसको प्लॉट करेंगे तो आप देखिए हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, क्योंकि ये एक रेखा बनाता है। मूवी वाली एक्ट्रेस रेखा नहीं, ज्योमेट्री वाला रेखा। क्लियर? नॉट क्लियर? अनमोल, रानी और सृष्टि, आप लोग क्लियर है? तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, वी डिकोडेड दिस, कि भाई किसी भी समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। अगर आपको मैं बोलता कि भाई बेटा मेरा नाम है बीरेंद्र कुमार, तो ठीक है कि भाई इसको उसमें प्रूव क्या करेंगे, कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट दिखाइए या आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाइए जहाँ पे आपका नाम बीरेंद्र कुमार लिखा हुआ है, तो वो एक प्रूफ होता। अब इसका नाम मैं बोलता कि भाई ये इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, यही पार्ट अभी क्लियर हुआ। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि भाई रैखिक समीकरण जो है एक्चुअली एक रेखा बनाता है ग्राफ पेपर पे या कोऑर्डिनेट प्लेन में, इसी का वजह से उसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। अभी हम लोग अगले क्लास में जब जाएंगे, मतलब अगले क्लास यानी अगले वीक में, तो हम लोग देखेंगे कि भाई रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल हो तो उसको एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग वहां पर पहुंचे नहीं थे। बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। और अगले क्लास में हम लोग थोड़ा इसको और इसमें थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे समझने के लिए कि लीनियर इक्वेशन, सॉरी, फिर ये सभी जो पॉइंट्स है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज के लिए मैथ क्लास को यहीं पे रोकेंगे ताकि हम लोग 5 मिनट सुस्ता के फ्रेश होकर के अगले क्लास में जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग वाले क्लास में, और वहां पे हम लोग बिना चाय के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दैट्स द प्लान। ऑलराइट, क्या बोलते हैं सृष्टि, अनमोल और रानी? अरे सृष्टि चली गई। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं 5 मिनट के बाद।